दोस्तों का फिर आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। मैं इस समय रबूपुरा कस्बे में हूँ। ये वही रबूपुरा कस्बा है जो काफ़ी फेमस हो चुका है केवल सीमा हैदर की वजह से। काफ़ी लोगों की भीड़ यहाँ पर लगी हुई है, लेकिन लोगों की भीड़ यहाँ पर क्यों जमा इसके बारे में जानकारी देंगे, क्योंकि अभी कुछ ही देर पहले सीमा हैदर के घर पर हिंदू संगठन की कुछ महिलाओं ने यहाँ पर विरोध प्रदर्शन किया था। अपने हाथ में वो पोस्टर्स लेकर आई थी और पोस्टर्स लेकर उन्होंने विरोध किया था। उनका साफ तौर पर यह कहना था कि जो पाकिस्तान से महिला आई है उसे हिंदुस्तान में कोई जगह नहीं दी जाएगी। उनका साफ तौर से ये कहना था कि पाकिस्तानी महिला हमारे देश की सुरक्षा के लिए खतरा है। और इसी के साथ जब उन्होंने यहाँ पर विरोध प्रदर्शन शुरू किया तो काफ़ी मोहल्ले के लोग, काफ़ी आसपास के लोग यहाँ पर आ गए और इन लोगों ने भी उनका जो विरोध है वो दोबारा करना शुरू कर दिया। और जैसे ही ग्रामीणों ने, रबूपुरा कस्बा के लोगों ने उनका विरोध किया तो वो अपनी गाड़ी में बैठकर तुरंत भाग भी गई यहाँ से। केवल 4 से 5 मिनट यहाँ पर यह हंगामा चला था, लेकिन जो आसपास के लोगों ने सूझबूझ से इस हंगामा को रोक दिया और उन्हें यहाँ से भागना पड़ गया। तो दोस्तों ये भीड़ अभी भी यहाँ पर लगी हुई है, वो लोग जा चुके हैं यहाँ से। लेकिन किस तरह से उन लोगों ने हंगामा किया, क्या ये एक तरह से कह सकते हैं कि प्री प्लानिंग थी, क्योंकि वो लोग पोस्टर्स वगैरह लेकर आए थे और शायद प्री प्लानिंग करके आए थे कि हमें वहाँ जाकर हंगामा करना है, हाईलाइट होना है, सुर्खियों में आना है। क्योंकि इस तरह के जो हंगामे हैं वो ज़्यादातर इसीलिए होते हैं कि ताकि उन्हें टीआरपी मिले, ताकि जो लोग हैं वो नेता बन सके, ताकि लोग जो हैं वो फेमस हो सके। जबकि आपको बता दूं कि पुलिस भी पूरी तरह से यहाँ पर निगाह बनाए हुए है और जो लोकल प्रशासन है, लोकल प्रशासन भी यहाँ पूरी स्थिति का पर जो अपनी निगाह बनाए हुए हैं, यहाँ पर पूरी स्थिति को भांप रहा है। और आपको बता दूं कि परसों ही एटीएस द्वारा सीमा हैदर को, सचिन को और सचिन के पिता नेत्रपाल को भी एटीएस के द्वारा हिरासत में लिया गया था और हिरासत में लेने के बाद उनसे पूछताछ की थी सीमा हैदर को, और नेत्रपाल को तो रिहा कर दिया गया था, जबकि सचिन को हिरासत में ही रखा गया था। लेकिन कल मंगलवार को दोबारा सीमा हैदर को भी और नेत्रपाल को भी और सीमा हैदर के 2 बच्चों को भी एटीएस ले गई थी। उनसे देर रात तक पूछताछ भी की गई थी और देर रात पूछताछ करने के बाद उन सभी को उनके घर पर छोड़ दिया गया था। और इस समय अभी जो सीमा हैदर है वो अपने घर पर ही है, लेकिन काफ़ी मीडिया का यहाँ पर जमावड़ा है। मीडिया से सीमा हैदर बात करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। जो सीमा हैदर रोजाना बैठकर करीब 10-10 घंटे तक इंटरव्यू देती थी, मीडिया के सामने आती थी, अपनी पूरी बात बताती थी, सुर्खियों में लगातार बनी हुई थी, उस सीमा हैदर ने मीडिया से किनारा कर लिया है, मीडिया से बचना शुरू कर दिया। ये कारण क्या हो सकता है इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन जिस तरह से लोग यहाँ पर इकट्ठा हैं, लोगों का साफ तौर पर यह कहना है कि सीमा हैदर जासूस नहीं है। हालांकि जो जांच एजेंसियां वो पूरी तरह से इस मामले का खुलासा करेंगी। अगर हम बात करें जासूस होने की तो इस समय देश में 2 धड़े बने हुए हैं। एक धड़ा ये कह रहा है कि सीमा हैदर जासूस हो सकती है, जबकि दूसरा धड़ा ये कह रहा है कि सीमा हैदर केवल प्यार के कारण यहाँ पर आई है। और इन्हीं में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि सीमा हैदर प्यार के कारण यहाँ पर आई है, क्योंकि जब सीमा हैदर से और सचिन के प्यार की बात करते हैं तो लोग इन दोनों में कंपैरिजन करना शुरू कर देते हैं। लोग ये समानता दिखाना शुरू कर देते हैं कि सचिन और सीमा हैदर में काफ़ी अंतर है। जो सीमा हैदर है वो काफ़ी स्मार्ट दिखती है, जबकि सचिन उसके बराबर का आधा भी प्रतीत नहीं होता। सचिन भी काफ़ी खूबसूरत है। सचिन तो कुछ ज्यादा खूबसूरत है। सचिन है वो, सचिन वह में बोलने का सहूर ना आदमी का ही दिन को ना वाके प्यार में आ गई वो। अब ये कहना कि प्यार अंधा होता है तो हो सकता है कि उसे कुछ अंधा हो तो शादी तो अंधी ना हो, शादी तो आँख खोल के ही होती है। ये चालबाज प्यार है, ये अंधा नहीं है, चालबाज प्यार है। तो इस तरह से जब ये बात सामने आती है तो जो लोगों का शक है वो और गहरा होने लगता है कि आखिर सचिन पर ही सीमा हैदर का दिल क्यों आया। लेकिन अगर हम बात करें जो नए नए खुलासे हो रहे तो उन खुलासों में ये भी बात सामने आई है कि सीमा हैदर के द्वारा हमारे देश के बहुत सारे लोगों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी गई थी और ये भी बताया गया है कि सीमा हैदर के द्वारा जो कुछ सरकारी वर्कर्स हैं उन्हें भी फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी गई थी, लेकिन शायद उन लोगों ने इसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट नहीं किया और ये बाद में सचिन से इसकी दोस्ती हो गई और शायद सचिन के ही बहाने यहाँ इंडिया में रहने के लिए आ गई। और यहाँ इंडिया में रहने के बाद में आगे इसकी क्या प्लानिंग हो सकती है, क्या ये जासूस हो सकती है या जासूस नहीं हो सकती है। अगर ये जासूस होती तो 4 बच्चों को लेकर क्यों आती, ये भी बड़ा सवाल है। लेकिन जानकारों की अगर माने तो जासूस कुछ भी कर सकते हैं, वो बच्चों को भी ला सकते हैं और भी शादी भी कर सकते हैं, सारे काम कर सकते हैं। तो इस तरह से जो शक है वो कहीं ना कहीं सीमा हैदर के ऊपर अभी बना हुआ है। सीमा हैदर पर 120B में भी मुकदमा दर्ज हुआ है और पुलिस भी पूरे मामले की जाँच कर रही है। अब बात ये सामने आती है कि अगर सीमा हैदर निर्दोष भी पाई गई तो भी हमारे देश
में वो बगैर पासपोर्ट वीज़ा के एंट्री की है, और अगर अवैध तरीके से हमारे देश में उसने एंट्री की है, हमारे देश में अवैध तरीके से घुसी है, तो फिर भी वो दोषी तो है ही, उसे दंड तो मिलना ही चाहिए, क्योंकि इस तरह से तो कोई भी देश में बगैर पासपोर्ट वीज़ा के आ सकता है। तो इस तरह से तो अगर ऐसा कुछ रहा तो देश की सुरक्षा उसे खतरा बन जाएगा। तो इस तरह से लोगों को अगर दंड मिल जाएगा तो अन्य लोगों को भी कुछ सबक हासिल हो जाएगा। हालांकि पुलिस का काम है, ये पुलिस क्या करती है, प्रशासन क्या करता है, जांच एजेंसियां क्या करती हैं, उन्हीं पर हमें भी भरोसा रखना, उन्हीं पर हमें भी विश्वास रखना, और जो वो करेंगी वही सही माना जाना चाहिए, क्योंकि लोगों की तो अपनी अपनी राय होती है, लोग क्या राय देते हैं क्या नहीं देते, उसका कोई बहुत बड़ा इशू नहीं होना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, एक नई अपडेट के साथ फिर दोबारा हम आपसे बात करते हैं, दोबारा आपको एक अपडेट देते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और इस वीडियो को लाइक जरूर